आपका स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ जो है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में बात की जाएगी। इससे पहले वाला वीडियो पाषाण काल के ऊपर था, नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जियोग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखिए, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंध सभ्यता, सिंध घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो तीनों सेम नाम है, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं हड़प्पा सभ्यता लिखा आ गया तो आप सोचते हैं क्या है, ये तो सिंध सभ्यता लिखा ही नहीं। तीनों चीज़ें सेम है, सिंध घाटी की सभ्यता, सिंध सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई है वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। निर्देशन इनका था, जॉन मार्शल का। खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले, जो कि वर्तमान साहिवाल में स्थित है, वहाँ पर है। कहाँ पे? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना ज़िले में है। सिंध का लरकाना ज़िला, वहाँ पर मोहनजोदड़ो है, दोनों अलग अलग है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाहिने तट पर है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, ठीक। किसने सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोकार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। देखिए, रेडियो कार्बनिंग होती है ना, रेडियो कार्बनिंग होती है, जो आपके पत्थर वगैरह होते हैं उनसे पता किया जाता है कि यहाँ कितने पुराने हैं, तो उससे पता चलता है कि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो कि सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो कल को क्वेश्चन आ जाता है, आता ही है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किसके समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण देखते हैं अगर आप, तो जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य है। देखिए, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, उनके जन्म से इतने साल पहले 3250 ईसा पूर्व लिखा है, तो ईसा मसीह के 3250 साल पहले जो है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता था, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। और 2750 ईसा पूर्व तक, मतलब इतना टाइम पीरियड चला है, 500 साल का। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से बताया है। माधव सरोपस ने 3500 से 2500 ईसा पूर्व, गेड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताया है। मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने कहा नहीं 2500 से 1700 ईसा पूर्व, इनका लगभग सेम ही है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताया। अब तक इस सभ्यता के अवशेष जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। मतलब जो सिंधु सभ्यता का अवशेष कहाँ कहाँ से मिले? पंजाब से मिले, सिंध से, बलूचिस्तान से मिले। पाकिस्तान में देखा जाए, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र से मिले हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पुरास्थल तेमाबाद में। देखिए, जैसे आप ऐसे करेंगे ना, तो पश्चिमी वाला हो जाता है आपका सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, यहाँ कहीं पाकिस्तान में है, ठीक। पूर्वी आलमगीरपुर, ये आपका यूपी यहाँ पड़ता है, यहीं पर है पूर्वी वाला, ठीक। उत्तरी आपका जम्मू कश्मीर में है, जो कि मांडा है। और दक्षिणी में आपका तेमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये इसकी जो है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ये भी याद रखना। तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका विस्तृत है। जो भी चीज़ें लिखी हैं घटना चक्र में, फालतू नहीं लिखी हैं, समझिए बात को, सब चीज़ आने वाली है। तो बहुत मन लगा करके एकदम से पढ़ाई करिए। रफ कॉपी, पेन कॉपी, फेयर कॉपी, कुछ भी ले लीजिए। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति, मतलब यहाँ मिश्रित लोग रहते थे, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियाँ थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मतलब कॉकेशियन, जो ऑस्ट्रेलिया से
रिलेटेड थे, उस तरह के मानव रहते थे। भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय समझते हैं, भूमध्य सागर है उधर जो है आपका यूरोप पड़ जाता है, इधर अफ्रीका पड़ जाता है, इधर अरब सागर अरब वाले देश पड़ जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय थे। अल्पाइन थे और मंगोलॉयड थे, मंगोलिया के। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। ज़्यादातर जो मोहनजोदड़ो के निवासी थे ना वो अधिकांश भूमध्य सागरीय थे। मतलब इन चारों में अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय लोग रहते थे यहाँ। कहने का मतलब ये है। चलिए फिलहाल आगे और बात करते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों में संबंधित विद्वानों के विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य थे। मतलब डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे ना वो आर्य लोग थे। गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर ने कहा नहीं, सुमेरियन थे वो लोग, ठीक, सुमेरिया सभ्यता उसके समकालीन मानी जाती है, उन्होंने कहा नहीं सुमेरियन थे। राखलदास बनर्जी उन्होंने कहा नहीं नहीं ये लोग द्रविड़ थे। तो यही मामला है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी ने क्या कहा। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। मतलब सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक केंद्रीय नगर है, एक तटीय नगर और पत्तन मतलब बंदरगाह वाले नगर हैं, और अन्य नगर और कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1824-26 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। तो हड़प्पा के टीले हैं और जो ध्वंस अवशेष हैं उनकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी। वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920 से 21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। ठीक, हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हड़प्पा से जो 2 टीले प्राप्त हुए ना उनमें पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता है। यहाँ से 6-6 कच्छों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कच्छों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब जो 6-6 कच्छों की 2 पंक्तियाँ हैं उससे निर्मित कुल 12 कच्छों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो है एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है, जो सामान्य आवास क्षेत्र है हड़प्पा का, ठीक, उसके दक्षिण में ये आपका हड़प्पा, इसके दक्षिण में जो है एक समाधि है R37 नाम से। तो याद रखना R37 समाधि कहाँ है? हड़प्पा में। उसके नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। जो पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीला है उसे जो व्हीलर थे उन्होंने माउंट एबी की संज्ञा दे दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर एक बना मछुआरे का चित्र है, एक बर्तन है उसमें मछुआरे का चित्र बना हुआ है, शंख का बना बैल है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है जिसे कि उर्वरता की देवी माना जाता है, पीतल का बना इक्का है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, गेहूँ तथा जौ के दानों के अवशेष भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। देखिए हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी ने की थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। यहाँ राखलदास बनर्जी 1922 में करते हैं और ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक जो है वो बृहद स्नानागार है। बहुत बड़ा स्नानागार मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बहुत क्वेश्चन आता है ये बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है। बहुत लोग हड़प्पा ही लगाते हैं, सिंध सभ्यता लगाते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से मिला है। इसकी लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण 55 मीटर है, ये आपकी क्या हो जाती है उत्तर से दक्षिण ये 55 मीटर है और पूरब से पश्चिम 33 मीटर है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं PCS तक में आ जाते हैं लंबाई चौड़ाई वाले। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर जो स्नान कुंड है, गहराई 2.43 मीटर। स्नान कुंड है मतलब सामूहिक स्नान होता था वहाँ, ठीक, जब कोई बड़ा प्रयोजन होता था, पूजा पाठ होता था,
सामूहिक रूप से स्नान किया जाता था। जैसे अभी भी घाट देखते हैं ना आप, कुंभ का मेला लगता है तो सामूहिक स्नान होता है कि नहीं, तो उसी तरीके से वहाँ भी होता था। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये एक आश्चर्यजनक निर्माण है, मतलब एक साथ लोग नहाते थे। तो सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले। अगर सिंधु सभ्यता की बात करें ना, तो अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है विशाल अन्नागार, जो कि 45.75 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर चौड़ा है। तो ये विशाल अन्नागार भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और बृहद स्नानागार भी है मिला है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले। संभवतः यह पुरोहित आवास था, मतलब यहाँ लोग पुरोहित लोग रहते थे जो पूजा पाठ कराते थे, तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। कहने का मतलब ये है। तो बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। ठीक, देखिए क्वेश्चन आंसर जब करेंगे ना सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन क्या होता है ना, तो आप पढ़ लेते हैं तो फिर जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मज़ा आता है। यहाँ कुछ चीज़ें तो भले यहाँ आपके दिमाग में ना जा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो जा ही रही ना भाई। 100% आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से 70% जा रही, 30% नहीं जा रही। दूसरी तीसरी बार जैसे वीडियो देखेंगे आप, वो भी चली जाएंगे, उसमें क्या है। तो 9.01 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे, अब पूछ ले राजपथ कहाँ मिला, राजपथ वहीं आपका मोहनजोदड़ो। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। ऐसे ठीक बहुत सारी जो है खंड बने हुए थे। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। ठीक, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। वो जो स्तूप टीला कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो मिला है। मोहनजोदड़ो किस तरफ मिला है, पश्चिमी भाग में मिला है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति है। ठीक, कांसे की बनी नृत्यरत जो नटराज की मूर्ति होती वही। ठीक, पुंजारी योगी की मूर्ति है। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति है। कुंभकारों के 6 भट्टे हैं। सूती कपड़ा है। ठीक, हाथी का कपाल खंड है और गले हुए तांबे के ढेर हैं। सीपी की बनी हुई पटरी है। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल हैं। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। ठीक, मोहनजोदड़ो की 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से चन्हूदड़ो जो है, हाँ, चन्हूदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की, चन्हूदड़ो की खोज की थी 1931 में एन.जी. मजूमदार ने। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है, इसे झूकर और झांगर संस्कृति भी कहा जाता है, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटकरे बनाने का काम होता था। तो यहाँ मणिकारी होती थी, मुहर बनाने का काम होता था, भार वाले माप जो होते हैं बटखरे का बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, मैके जो थे को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पश्चिम, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक भी मिली यहाँ से, समझी बात को, लिपस्टिक भी आपकी यहाँ से मिलती है। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल जहाँ से वक्राकार मतलब ऐसे गोल गोल ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, चन्हूदड़ो से कोई दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। सारी एक एक चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट घटना चक्र में, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, समझी बात को, फालतू कुछ नहीं है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह है।
तो गुजरात का अहमदाबाद जिला है, भोगवा नदी है वहीं पर लोथल की खोज किसने की? डॉक्टर SR राव ने की। तो लोथल भोगवा नदी किनारे है, गुजरात अहमदाबाद में है। सागर तट पर स्थित यह स्थल जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया समझते हैं? नहीं समझते हैं आप। ये एशिया है, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए। फारस की मुद्रा कहाँ से मिली? लोथल से मिली। ठीक, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से मिली? लोथल से। लोथल में गढ़ी अथवा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य भी मिलता है लोथल से। धान का भी मिलता है, फारस की मोहर मिलती है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिलती है, 3 युगल समाधियाँ भी लोथल से मिली हैं। तो ये सारी जानकारी है। तो बात करते हैं कालीबंगा राजस्थान की। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला है, गंगा नगर का भाग था, जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक, अभी कल को क्वेश्चन आ जाए कालीबंगा की खोज किसने की है? भैया सबको पता, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की है, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की। कालीबंगा की खोज किसने की है? तो अमलानंद घोष ने की है। वर्ष 1961 में BK थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग एवं टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। समझिए बात को। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के। जो मोहनजोदड़ो था वहाँ भवन पक्की ईंटों के बने थे, जो घर थे ना पके हुए ईंटों के थे। ठीक, पक्के घर थे, जबकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट भैया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल जो है नालियों एवं स्नानागार में बनाने में ही किया गया है। ठीक, कालीबंगा में यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं और जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। और मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले यहाँ भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी टीले मिले थे, हड़प्पा से भी मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। देखिए, हिस्ट्री की जो भी क्लासेज हैं, हमारी जियोग्राफी की घटनाचक्र की क्लासेज जो चल रही है उसमें एनिमेशन इमेज का प्रयोग किया जा रहा है। अभी जो पहले घटनाचक्र कंप्लीट करवा दे रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। उसके बाद जो है विद एनिमेशन जो है हिस्ट्री की क्लासेज चालू की जाएंगी, एकदम अलग लेवल की। तो अभी तो पहले आप कवर कर लीजिए, मतलब PCS के एग्ज़ाम आने से पहले जो है वो क्लासेज चालू करके जो है नंबर 1 की क्लासेज दी जाएंगी विद एनिमेशन इमेज, कि जो आपका ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ ये हड़प्पा कहाँ, ये टीला क्या है, वो सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो फिलहाल अभी आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करना है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। एक चबूतरा, उस पर अग्निकुंड मिला है, कुआं मिला है और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है, जिसमें पशुओं की हड्डी थी, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी मिली हैं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े भी मिले हैं। समझिए बात को, मृदभांड के टुकड़े भी आपके कालीबंगा से मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ठीक, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज JP जोशी ने की थी। वर्ष 1990 से 91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक, यह नगर आयताकार बना। धोलावीरा क्या है? आयताकार है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में
विभाजित किया। 3 भाग में, एक किला में है, फिर मध्य नगर है, फिर निचला नगर है। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिलता है आपके धौलावीरा से। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, मतलब जल जो प्रबंधन है उससे प्रबंधित थे, जल प्रबंधन जानते थे। ठीक, यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। जो कलश समाधान वाला होता है ना, तो शव दफनाया गया उसमें कलश वगैरह, तो उसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियाँ के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब देमाबाद की अगर बात करें तो देमाबाद आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि आपका सबसे दक्षिणतम वो है अपना सिंधु सभ्यता का। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य मिले हैं, साढ़ मिला है, गेंडे का आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड, सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले, ये सब मिला है। बस समझी बात। मैं प्रेम का प्याला पिया है, वो प्याला नहीं, प्याला मिला है, बस समझी बात नहीं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। घग्गर नदी किनारे है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। जो नवीनतम शोध हुए हैं उसके अनुसार सबसे बड़ा सिंधु स्थल आपका राखी गढ़ी है। और रोपड़ जो है पंजाब, रोपड़ समझते हैं, रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इस समय इसका नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छूरा मिला है, तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं, बाड़ाग्र समझते हैं बाड़, तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुई। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ? रोपड़ पंजाब से। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं रंगपुर से। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। तो यहीं पर चीज़ों को विराम देते हैं, नहीं आपके सर के ऊपर से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, फिर जो है पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा ये सिंधु सभ्यता वाला पार्ट जो है बड़ा है। ठीक, तो अभी 2 पेज और हैं, तो इसको क्या करेंगे ना, सेकेंड पार्ट में ले आएंगे। तो इतना आप पहले कवर करिए, जो चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं, जो आती हैं आती हैं, जो नहीं आती हैं लिख लीजिए। दूसरे पार्ट में करा के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। इस लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, समझिए बात को, मामूली चीज़ है नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं बढ़िया वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।